बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आप सिचुएशन को देख के अपने ज़हन में कुछ चीज़ें लेके ही फ़ैसला करते हैं और हम सब के ज़हन में ये था कि बाद में ड्यू आना है। सिर्फ ड्यू वाहिद एक ऐसा फैक्टर था कि इसकी वजह से हम सब ने कहा है कि यहाँ पे ना हमें पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप देख लें तो ज़्यादा बेहतर फर्स्ट इनिंग्स में पिच खेला है, जो उनके लिए आसान था। हमारे बॉलर्स ने अर्ली ऑन बहुत ही एफर्ट दिखाई है, मगर फिर भी उनके स्ट्रोक लग रहे थे। बाद में कम बैक किया, मगर बहरहाल इस डिसीजन को हम इसलिए नेगेटिव नहीं ले सकते। जो तनकीद करते हैं उनके बजाय, मगर अक्सर ये चीज़ें होती रहती है। मगर हम सब ने मिल के इसको यही लेके गए थे कि यार हमने पहले बॉलिंग ही करनी, क्योंकि बाद में ड्यू गिरता है, और जब ड्यू गिरता है यहाँ पे हमने देखे को तो काफ़ी ज़्यादा गिरता है, जिसकी वजह से पहले बॉलिंग ही बनती है। दोनों आउट हुए, फिनिश नहीं कर सके। अगर खुदा ना खास्ता मैच हारते तो अफसोस तो होता सके। देखिए जी, अफसोस बिल्कुल होता, और ये हमें फिनिश ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके, क्योंकि सबको पता है कि कंडीशन काफ़ी टफ हो गई थी हमारे लिए, इतना आसान नहीं था। जब हम खेल रहे थे तो मेरे ख्याल से उनको भी समझ नहीं आ रही कि कोई बॉल स्केट कर रहा था, कोई बाउंस कर रहा था, कोई ग्रिप कर रहा था, और हम सेट भी हो गए थे, हम लेके भी गए थे। और आपका बिल्कुल इस सवाल ठीक है कि हमें फिनिश करना चाहिए, मगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो गलतियाँ हमने की इससे सीखे, और नेक्स्ट टाइम जो है ना हम फिनिश ही करें इंशाल्लाह। जी, आज के मैच में एटमॉस्फेयर के हवाले से बताइएगा कि आपको कैसा रहा, और ये तारीखी लम्हा था फैसलाबाद में 17 साल के बाद क्रिकेट की बहाली, तो आपके क्या जज्बात? देखिए जी, पूरे पाकिस्तान में फैसलाबाद की क्राउड, पेशावर की क्राउड, कोयटा की क्राउड, और जहाँ भी लाहौर की क्राउड, ये देखेंगे नहीं आपको हमेशा एक हम तो खेलते आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ नेशनल T20 भी खेलेंगे ना, तो ग्राउंड पैक हो जाएगा। मगर जो दूसरी टीम में जब आती है ना, वो यहाँ से एक जो मैसेज लेके जाती है ना, वो हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस तरह उन्होंने देखा है कि क्योंकि अगर हमारा वो बंदा जो आवाज़ भी लगा रहा है जीतेगा वजह, तो सबने कहा साउथ अफ्रीका जीतेगा, तो वो भी हैरान थे अंदर के। बहरहाल हमें तो फील इसलिए, मुझे तो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हमारे क्राउड क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय इसके जो अच्छा खेल रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ क्राउड होगा तो ऑब्वियसली हमें जज्बात वहाँ से मिलते ही रहेंगे। देखिए जी, ये सवाल आप हेड कोच से, सिलेक्शन कमेटी से कर सकते हैं। मेरे हाथ में ये चीज़ें नहीं है। मेरे हाथ में अल्लाह पाक ने जो चीज़ दी है वो भी अल्लाह की तौफीक से, वो मेहनत है। अपनी मेहनत करो इंशाल्लाह, और कोशिश करूँ कहीं पे भी मौका मिले, जैसे मौका मिलेगा तो उसको इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि अवेल करूँ। और बाकी मैं इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता ना, मेरे पास कोई अल्फाज है कि मैं आगे कैसे आप लोग इसका जवाब दूँ। लास्ट क्वेश्चन दूसरी टीम आ गई। रिजवान भाई, आपने कहा था कि जब आप कप्तान होते थे कि हम सारे ही कप्तान हैं, मेरे तमाम जो 11 खिलाड़ी होते हैं वो कप्तान हैं। अब शाहीन की लीडरशिप में आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, या कि आप अभी भी समझते हैं कि सारे ही कप्तान हैं? नहीं, देखिए जी, मेरे अल्फाज शुरू में यही थे कि मेरे कप्तानी में सारे कप्तान हैं, इसलिए शाहीन पहले से ही कप्तान था। अगर शाहीन कप्तान हुआ है मतलब चेंज हुआ है, तो मेरे और उसके दरमियान कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वो पहले से ही कप्तान था। इस कल को कोई भी आएगा तो पहले से ही मेरे लिए उसको वो भी कप्तान था। तो जिस तरह मैं अपने कप्तानी में सब कुछ कर रहा था, आपने आज भी देखा होगा कि मेरे लिए बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं रहा। सारे एंगल, सारे मशवरे, सारी चीज़ें मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जिस तरह मैं पहले से था। और मैं इस चीज़ पर खुश हूँ कि हमें प्रेशर लेके ही खेलना चाहिए। विदाउट प्रेशर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी आज 17,000 क्राउड था, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो ऐसे कैसे सकता है कि अब इस मैच को जो हमारा शमा का मैच होगा या पाकिस्तान के मैच कंपेयर कर सकते, तो ओबियसली प्रेशर होना ही होगा।